बेल्गोरोड पर यूक्रेन का हमला, बिजली सब स्टेशन पर ड्रोन अटैक, सब स्टेशन में लगी भीषण आग, बेल्गोरोड के कई हिस्सों में ब्लैकआउट। पंद्रह दिन के अंदर यूक्रेन को लेकर फाइनल फैसला हो जाएगा। ज़ेलेंस्की या तो सरेंडर करेंगे या फिर देश छोड़कर भाग सकते हैं, क्योंकि पुतिन ने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें ज़ेलेंस्की पूरी तरह से फंसते जा रहे हैं। धीरे धीरे यूक्रेन पर शिकंजा कसता जा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में ज़ेलेंस्की सरकार घिरी है, लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। अब इसी आक्रोश को हथियार बनाकर पुतिन ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट कर सकते हैं। क्या है पूरा प्लान, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। सर्दियों में युद्ध रुका नहीं, बल्कि तबाही की ज्वाला और ज्यादा भड़क उठी। यूक्रेन में एक साथ कई फ्रंट खुल गए, जिससे ज़ेलेंस्की की घबराहट बढ़ने लगी। पहला फ्रंट ऊर्जा ठिकानों पर हमले, दूसरा फ्रंट सैन्य ठिकानों पर हमले, तीसरा फ्रंट हथियार गोदाम पर हमले, चौथा फ्रंट डिफेंस सिस्टम पर हमले, पांचवा फ्रंट रिहायशी इलाकों पर हमले। रूस ने न सिर्फ जमीनी हमलों से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, बल्कि हवाई हमलों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ाई है कि यूक्रेन को पलटवार का मौका नहीं मिल पा रहा है। इस बीच पुतिन ने ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट के लिए नया प्लान बनाया है, जिसमें यूक्रेन में पनप रहे भ्रष्टाचार को हथियार बनाया जा रहा है। यूक्रेनी जनता को उकसाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की की सत्ता बदलने की तैयारी है। ज़ेलेंस्की सरकार पर 886 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इस घोटाले में ज़ेलेंस्की सरकार बुरी तरह फंस गई। ज़ेलेंस्की के खिलाफ उठते विरोध को बढ़ाया जा रहा है। ऊर्जा ठिकानों पर हमले करके अंधेरा किया जा रहा है। लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। वो इस परिस्थिति के लिए ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्योंकि युद्ध की वजह से लोग लगातार संकट में फंसते जा रहे हैं। लगातार पलायन बढ़ रहा है। जो रुक जाते हैं उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस बीच यूक्रेन से यूरोपीय देश हाथ खींच सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगने से यूरोपीय देशों में टकराव आरंभ हो गया है। पहले जांच में ज़ेलेंस्की पाक साफ हों, तभी आगे हथियार मिल सकते हैं। ऐसे में परिस्थिति का फायदा उठाकर रूस ज़ेलेंस्की का गेम ओवर कर सकता है। इसके लिए लगातार यूक्रेन के लोगों को बैकडोर से ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़काया जा रहा है। रूसी मूल के लोगों को इसका जिम्मा दिया गया है। इसका असर भी दिख रहा है। कीव समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन विकराल होता जा रहा है। और यूक्रेन में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने से ज़ेलेंस्की का विरोध बढ़ने लगा है। ज़ेलेंस्की सरकार पर 886 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। इसमें फंसे यूक्रेन सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री का भी नाम घोटाले में शामिल बताया जा रहा है। घोटाले में शामिल ज़ेलेंस्की के करीबी बताए जा रहे हैं। अब कीव में ज़ेलेंस्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। यूरोपीय देश भी यूक्रेन में भ्रष्टाचार के खुलासे से भड़के हुए हैं। यूरोप के कई देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोक सकते हैं। ज़ेलेंस्की पर लगातार दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच आक्रोशित जनता तख्ता पलट कर सकती है। बिजली उत्पादन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे ज़ेलेंस्की अब कई देशों के दौरे जल्दी कर रहे हैं। हंगरी की तरह ही नॉर्वे और जर्मनी भी कह रहे हैं कि जांच में स्थिति साफ हो, उसके बाद ही हथियारों की सप्लाई कर पाएंगे। इस तनातनी का फायदा रूस उठाने की तैयारी में है।
रूस अब यूक्रेन की सत्ता को हिलाने की प्लानिंग कर रहा है। यूक्रेन में वैसे ही विरोध की ज्वाला धधक रही। कीव में हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। एंटी करप्शन एजेंसी से जांच की मांग की जा रही। जबकि इस विरोध पर कीव शासन की तरफ से बयान आया है। सरकार के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके पीछे दुश्मन देश का प्रभाव हो सकता है। हमारी कोशिश है कि सच सबके सामने लेकर आए। कीव का इशारा सीधे तौर पर रूस की तरफ है, क्योंकि अब रूस पहले से ज्यादा आक्रामक हो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि नाटो देश भी सीधे फ्रंट पर युद्ध नहीं करेंगे। इसीलिए यूक्रेन को जाल में फंसाने का सबसे अच्छा मौका है। पुतिन ने यूक्रेन संहार के लिए 3 स्टेज का प्लान तैयार किया है। पहले स्टेज में 7 इलाकों पर कब्जा किया जाएगा, जिसमें टारगेट 1 खार्किव है, दूसरा टारगेट डोनबास, तीसरा टारगेट ज़ैपोरिज़िया, चौथा टारगेट नेप्रोपेट्रोव्स्क, पांचवा टारगेट खेरसोन, छठा टारगेट माइकोलेव और 7वां टारगेट ओडेसा है। जबकि दूसरी स्टेज में यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जाएगा, जिसमें 5 टारगेट हैं। पहले टारगेट पर न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट, दूसरा टारगेट पावर सप्लाई स्टेशन है, तीसरा टारगेट गैस पाइपलाइन, चौथा टारगेट ऑयल डिपो और स्टेज 2 के 5वें टारगेट पर कोयला खदानें हैं। इससे आगे तीसरा स्टेज है। दरअसल दूसरी स्टेज में बिजली ठप होने से लोगों का आक्रोश बढ़ेगा, जिससे लोग रूस में विलय कराने के लिए तैयार होंगे। तब 7 प्रांतों में रूस समर्थित गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट किया जाएगा। इस लक्ष्य को सर्दियों में ही हासिल करने का प्लान है। यूक्रेन को सरेंडर के जाल में फंसाने के लिए रूस लगातार हमले कर रहा है। जबकि उसके एजेंट यूक्रेन में घुसकर लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। साथ ही यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर करने के लिए पुतिन ने उत्तर कोरिया के सैनिक और हथियार मंगवाए, जबकि एनर्जी सेक्टर पर हमले करके दबाव बढ़ाया जा रहा है। एक बार यूक्रेनी लोग संकट से इतने परेशान हो जाएंगे कि जल्द से जल्द हालात बदलने के लिए गुहार लगाएंगे। ऐसी परिस्थिति के इंतजार में रूस बैठा है। तब वो अपने गवर्नर बनाकर वहां बिठाकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। पहले ये प्लान पूर्वी यूक्रेन में शुरू किया जाएगा, उसके बाद आगे कीव तक विस्तार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।